नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अमित वर्मा आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पाथवे शिक्षा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम हरियाणा के प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं ये सभी आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाने वाला हूँ। यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथियों, इस टॉपिक से हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, ग्राम सचिव हो, चाहे पटवारी हो, चाहे क्लर्क का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, आज के इस धमाकेदार सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी में के बहुत ही इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा की जो प्रथम पत्रिका थी वो थी हरियाणा शोध पत्रिका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा शोध पत्रिका। अब बात की जाए इस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ हुआ और कब हुआ, तो जो इसका प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1966 में, रेवाड़ी जिले से हुआ था। तो दोस्तों, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि जो हमारी हरियाणा की प्रथम पत्रिका थी हरियाणा शोध पत्रिका, इसका प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ था 1966 में। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो ये हुआ था हमारा रेवाड़ी जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की जो प्रमुख पत्रिका है वो है हरिगंधा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिगंधा। अब बात की जाए हरियाणा साहित्य अकादमी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है हरियाणा में? तो वो हमारा है पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा संस्कृत अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? हरियाणा संस्कृत अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो ये हमारी है हरिप्रभा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिप्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में पंजाबी भाषा की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो दोस्तों, हरियाणा में पंजाबी भाषा की जो प्रमुख पत्रिका है वो कौन सी है? वो हमारी है शबद बूंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शबद बूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की उर्दू भाषा की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो उर्दू भाषा की जो प्रमुख पत्रिका है हरियाणा की वो हमारी है जमुना तट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमुना तट। अब बात की जाए उर्दू भाषा में जो पुरस्कार दिया जाता है उर्दू भाषा या उर्दू साहित्य में, उसका नाम क्या है? तो इसमें दिया जाता है हाली, अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर हाली पुरस्कार दिया जाता है उर्दू भाषा में। और अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध कहां से है? वो इनका संबंध है हरियाणा के पानीपत जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार के भाषा विभाग से निकलने वाली प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी है? तो हरियाणा सरकार
के भाषा विभाग से निकलने वाली पत्रिकाएं हमारी हैं शपथ सिंधु व जैन साहित्य। शपथ सिंधु, जैन साहित्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। दोनों जो पत्रिकाएं हैं वो हरियाणा सरकार के भाषा विभाग से निकलने वाली पत्रिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये कहां पर है। तो ये हमारा है हिसार जिले में। कहां पर है? हिसार में। अब बात की जाए चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिका कौन सी है, तो ये है हरियाणा खेती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांद मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? चांद मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये किया था विशंबरनाथ कौशिक ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशंबरनाथ कौशिक जी ने चांद मासिक पत्रिका का संपादन किया। अब बात की जाए इस पत्रिका में क्या था, तो दोस्तों चांद मासिक जो पत्रिका थी इसमें 1857 में दी गई फांसियों का वर्णन है। जो 1857 की क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने फांसी दी, इन फांसियों, सभी फांसियों का वर्णन है चांद मासिका पत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ था? तो चांद मासिक जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कहां से हुआ? इनका प्रकाशन हुआ अंबाला से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा अंबाला। और आप सभी को पता ही होगा अंबाला हरियाणा की साइंस सिटी यानी विज्ञान नगरी के नाम से भी अंबाला को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? हरियाणा सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो यह है हरियाणा संवाद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी थी? तो ये थी कलानिधि और कैरियर 360। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, यानी कलानिधि और कैरियर 360 दोनों जो पत्रिकाएं थी वो हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिकाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। जाट गजट समाचार पत्र किसने निकाला था? जाट गजट समाचार पत्र किसने निकाला था? तो यह निकाला था चौधरी छोटू राम जी ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी छोटू राम। अब बात की जाए जाट गजट समाचार पत्र कब निकला, तो यह निकाला था 1916 में। अब बात की जाए चौधरी छोटू राम जी का जन्म कब हुआ और कहां हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 1881 में। कहां पर हुआ, तो ये हुआ था गढ़ी सांपला, जो कि रोहतक के अंदर पड़ता है। अब बात की जाए गढ़ी सांपला का वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है, तो गढ़ी सांपला है, इसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है छोटू नगर। अब बात की जाए सर छोटू राम
जी को सर की उपाधि जो अंग्रेजों ने दी थी वो कब दी थी? तो सर की उपाधि दी थी 1937 में अंग्रेजों द्वारा दी गई सर की उपाधि। तो इतने जो फैक्ट हैं वो इस क्वेश्चन से आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की प्रमुख पत्रिका कौन सी थी? यानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो प्रमुख पत्रिका थी वो कौन सी थी? तो ये थी सांध्य दैनिक हरियाणा की आवाज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सांध्य दैनिक हरियाणा की आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुबे की चिट्ठियां हास्य व्यंग्य के लेखक कौन हैं? तो दुबे की चिट्ठियां के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं विशंबरनाथ कौशिक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, विशंबरनाथ कौशिक जी के द्वारा लिखित हास्य व्यंग्य है दुबे की चिट्ठियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा तिलक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? हरियाणा तिलक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? इसे हम ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। तिलक हम राम के लगाते हैं। तिलक किसके लगाते हैं दोस्तों? तिलक हम राम के लगाते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा श्री राम शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्री राम शर्मा। तिलक हम किसके लगाते हैं? तिलक लगाते हैं हम श्री राम के। अब बात की जाए, जो ये हरियाणा तिलक समाचार पत्र था यह एक साप्ताहिक पत्र था। क्या था? साप्ताहिक पत्र था। श्री राम शर्मा का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था 1899 में। अब बात की जाए कहां पर हुआ, तो जो इनका जन्म था वो हुआ था झज्जर के अंदर। अब बात की जाए, श्री राम शर्मा जी के द्वारा अन्य दो पुस्तक भी लिखी थी इन्होंने। एक तो हरियाणा का इतिहास और दूसरा हरियाणा के नवरत्न पुस्तक है, वो भी श्री राम शर्मा के द्वारा लिखित है। हरियाणा का इतिहास व हरियाणा के नवरत्न दोनों पुस्तकें भी पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा रचित है। अब बात की जाए, हरियाणा तिलक समाचार पत्र था यह कौन सी भाषा में था? तो यह था उर्दू भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संदेश समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? संदेश समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930। संदेश, नेकी के संदेश, संदेश किसके दिए जाते हैं? नेकी के। तो संदेश समाचार पत्र था, इसका जो प्रकाशन किया था, संपादक थे वो थे पंडित नेकीराम शर्मा, और इसका जो प्रकाशित किया गया वो 1930 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था? तो हरियाणा का जो पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र था वो था दैनिक हरिभूमि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैनिक हरिभूमि। अब बात की जाए ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था 5 सितंबर 1996 में। 5 सितंबर 1996 में। अब बात की जाए कहां से इसका प्रकाशन हुआ, तो इसका प्रकाशन हुआ हरियाणा के रोहतक जिले से, और हरियाणा का पहला राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बारहमासा के रचनाकार कौन है? तो
बारहमासा का रचनाकार कौन है? तो ये है शेख मोहम्मद तुर्क। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शेख मोहम्मद तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध कहानी ताई के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध कहानी ताई के लेखक हैं विशंबरनाथ कौशिक जी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, विशंबरनाथ कौशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका कौन सी है? हरियाणा ग्रंथ अकादमी की जो मासिक पत्रिका है वो कौन सी है? तो वो है कथा समय और शपथ सिंधु। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कथा समय और शपथ सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा है? तो हरियाणा का जो पहला मासिक समाचार पत्र है वो कौन सा है? तो वो है हमारा रंगीला मुसाफिर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगीला मुसाफिर। अब बात की जाए रंगीला मुसाफिर समाचार पत्र है, इसके संपादक कौन है? तो इनके संपादक हैं प्यारेलाल। प्यारेलाल। आप इसे याद कैसे रखेंगे? जो लोग प्यार करते हैं वो कौन क्या हो जाते हैं? रंगीले हो जाते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रखेंगे, लोग प्यार में क्या हो जाते हैं? रंगीले हो जाते हैं। तो प्यार से प्यारेलाल और रंगीले से हो जाएगा रंगीला मुसाफिर, यानी लोग प्यार में रंगीले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के प्रथम पत्रकार व संपादक कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम पत्रकार व संपादक कौन थे? वो थे हमारे जियालाल जैन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जियालाल जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साप्ताहिक पत्रिका भारत निर्माण का संपादन किसने किया? साप्ताहिक पत्रिका है भारत निर्माण का संपादन किसने किया? तो ये किया था श्री चंद्रभान गुप्ता जी ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्री चंद्रभान गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्योतिष नामक समाचार पत्र का कब प्रकाशित हुआ था? तो ज्योतिष नामक समाचार पत्र था वो कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में। 1928 में। अब साथियों अगर पूछ लिया जाए कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो ये हुआ था रेवाड़ी से। अगर बात की जाए इसके संपादक कौन हैं ज्योतिष समाचार पत्र के, तो इसके संपादक हैं पंडित प्रहलाद शर्मा। और इसे याद कैसे रखेंगे? ज्योतिष हम अपने ज्योतिषी किसको दिखाते हैं? शर्मा को, यानी पंडित को, तो शर्मा जी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए, 1928 में ज्योतिष नामक समाचार पत्र का प्रकाशित हुआ और ये रेवाड़ी से हुआ और इसके जो संपादक थे वो थे पंडित प्रहलाद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। देशों में देश या देशा में देश या देशों में देश हरियाणा किसकी रचना है? तो ये रचना है उदयभानु हंस जी की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उदयभानु हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योतिष नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पीछे हमने पढ़ लिया है। तो ज्योतिषी हमारी कौन देखेंगे? शर्मा जी। तो ज्योतिषी हमारे देखेंगे शर्मा जी, ज्योतिषी हमारी शर्मा जी देखेंगे।
तो इसमें क्या है, राइट आंसर हो गया पंडित प्रहलाद शर्मा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पंडित प्रहलाद शर्मा, ज्योतिष नामक समाचार पत्र के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो हरियाणवी भाषा का जो प्रथम उपन्यास था वो था झाड़ू फिरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झाड़ू फिरी। अब बात की जाए झाड़ू फिरी उपन्यास के रचनाकार या लेखक कौन है, तो ये है राजाराम शास्त्री जी। राजाराम शास्त्री के द्वारा लिखा गया है झाड़ू फिरी उपन्यास, ये कि हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो हरियाणा का जो पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था वो था हरियाणा केसरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो हरियाणा का जो हिंदी समाचार पत्र है पहला वो कौन सा है? तो वो है जैन प्रकाश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जैन प्रकाश। अब बात की जाए जैन प्रकाश समाचार पत्र है, ये किसने और कहाँ से प्रकाशित किया? तो जो इसके जैन प्रकाश के संपादक थे वो थे जियालाल जैन। कौन थे? जियालाल जैन। और ये प्रकाशित हुआ था रेवाड़ी से। कहाँ से प्रकाशित हुआ? रेवाड़ी से। और कब हुआ पूछ लिया जाए तो ये हुआ था 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो हरियाणा का जो पहला हिंदी समाचार पत्र था वो किसने प्रकाशित किया? पीछे हमने पढ़ा है, तो वो प्रकाशित किया था जियालाल जैन ने। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, जियालाल जैन। और ये समाचार पत्र कौन सा था? जैन प्रकाश। जैन में जय आ गया और जिया में क्या आ गया? जय। तो ऐसे याद रखते हैं, जैन से जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंगीला मुसाफिर मासिक समाचार पत्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इसका प्रकाशन 1950 में हुआ था, तो ये तो सही है, 1950 में हुआ था। इसके संपादक जियालाल जैन थे? नहीं, जियालाल जैन नहीं थे। रंगीला मुसाफिर यानी प्यारे लोग क्या हो जाते हैं? लोग प्यार में रंगीले हो जाते हैं, प्यार से प्यारे लाल। यह है हिसार से प्रकाशित हुआ। सही है, हिसार से प्रकाशित हुआ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके संपादक जियालाल जैन थे। ये गलत है, ये जियालाल जैन नहीं थे, इसके संपादक थे प्यारे लाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। असत्य पूछा है तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संदेश समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? संदेश समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? तो संदेश समाचार पत्र है ये हमारा भिवानी जिले से प्रकाशित होता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भिवानी। अब बात की जाए संदेश कौन देगा? संदेश किसके दिए जाते हैं? नेकी के संदेश देंगे पंडित नेकीराम शर्मा जी। तो संदेश समाचार पत्र के जो संपादक थे वो पंडित नेकीराम शर्मा जी थे, और इसका जो प्रकाशित करते थे वो भिवानी से प्रकाशित होता था। अब बात की जाए कब प्रकाशित हुआ? ये हुआ था 1930 में। बात की जाए नेकीराम शर्मा जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म हुआ था
4 सितंबर 1887 में। अब बात की जाए कहाँ पर हुआ, तो इनका जो जन्म हुआ था वो केलंगा गांव में हुआ था, जो कि भिवानी में पड़ता है। केलंगा गांव कहाँ पड़ता है? भिवानी में। अब वर्तमान में ये गांव रोहतक में पड़ता है। पहले कहाँ पड़ता था? भिवानी के अंदर, केलंगा गांव। और बात की जाए संदेश समाचार पत्र था, ये उर्दू भाषा में था। इसके अलावा नेकीराम शर्मा को हरियाणा का क्या कहा जाता है? हरियाणा की उपाधि दी गई थी हरियाणा केसरी की। तो हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा जी को हरियाणा केसरी की उपाधि भी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन हैं? हरियाणा के जो प्रथम राज्य कवि हैं वो कौन हैं? तो हरियाणा के जो प्रथम राज्य कवि हैं वो हमारे हैं उदयभानु हंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उदयभानु हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा तिलक समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? हरियाणा तिलक समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? ये हुआ था हमारा 1923 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी, 1923। अब बात की जाए तिलक समाचार पत्र, तो तिलक हम किसके लगाते हैं? तिलक हम लगाते हैं श्री राम के। किसके लगाते हैं? श्री राम के। तो जो इसके संपादक थे तिलक समाचार पत्र के वो हो गए हमारे पंडित श्री राम शर्मा। और ये जो तिलक समाचार पत्र था ये हमारा उर्दू भाषा के अंदर था। अगर बात की जाए श्री राम शर्मा का जो जन्म हुआ था वो आपको फिर से बता दिया गया मैंने, 1899 में झज्जर के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनके द्वारा रचित 2 पुस्तक हैं, हरियाणा का इतिहास व हरियाणा के नवरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में ग्राम सेवक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो हरियाणा में जो ग्राम सेवक पत्रिका है इसका संपादक किसने किया? तो ये किया लाला हरदेव साहे ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदेव साहे। अब बात की जाए ग्राम सेवक पत्रिका है, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में। कब हुआ? 1936 में। किसने किया? लाला हरदेव साहे ने। अगर बात की जाए ये कहाँ से हुआ, तो ये हुआ था हिसार से। इसका जो संपादन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? हिसार से। अब बात की जाए लाला हरदेव साहे, इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था हमारा 1892 में। 1892 में सात रोड जगह है हिसार के अंदर, सात रोड, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अब बात की जाए इनके अलावा, ये तो है ग्राम सेवक पत्रिका, एक इसमें पूछा जाता है सेवक पत्रिका। तो सेवक पत्रिका है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? ग्राम सेवक का हुआ था ये 1936 में, और सेवक का हुआ था 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानोदय समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो ज्ञान कौन देगा? ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मानंद जी। ज्ञान कौन देंगे? ब्रह्मानंद जी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब बात की जाए इसका जो प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1948 के अंदर। कहाँ से हुआ? हिसार के अंदर से। हिसार से इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेतना समाचार पत्र का संपादन किसने किया? चेतना समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो चेतना समाचार पत्र का जो संपादन किया था यह किया था रविंद्र वशिष्ठ ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्र वशिष्ठ। और कब किया? यह किया था 1957 के अंदर। कब किया? 1957 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जैन प्रकाश समाचार पत्र का संपादन किसने किया? जैन प्रकाश समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो है जियालाल जैन। कौन है? जियालाल जैन। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, जियालाल जैन। जैन में क्या है? जय, और जिया में क्या है? जय। इसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं। जैन समाचार पत्र है, जैन प्रकाश समाचार पत्र, इसका जो संपादक किया था जियालाल जैन ने किया था। और कब किया गया था? तो ये किया गया था 1885 में निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो है जाट गजट। जाट गजट आ जाए तो इसका संपादक किया था सर छोटूराम चौधरी, सर छोटूराम ने। और बात की जाए जाट समाचार पत्र, तो जाट समाचार पत्र का जो संपादन किया था वो किसने किया? वो किया था बाबू कन्हैया लाल ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबू कन्हैया लाल ने जाट समाचार पत्र का जो संपादन किया था। अब बात की जाए कब किया था, तो ये किया था 1889 में। कहाँ से किया? तो ये हमारा वर्तमान, पहले गुरुग्राम था, अब वर्तमान में गुरुग्राम नाम है, यानी गुरुग्राम में से इसका संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आत्मानंद समाचार पत्र का संपादन किसने किया? यानी आत्मानंद समाचार पत्र है, इसका संपादन किसने किया? तो इसका संपादन है वो किया कृति प्रसाद जैन ने। कृति प्रसाद जैन ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए, प्रसाद जैन। पूरा नाम पूछ लिया जाए तो पूरा नाम है कृति प्रसाद जैन। कृति प्रसाद जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विजयानंद समाचार पत्र किसके द्वारा संपादन किया गया? तो विजयानंद समाचार पत्र है, इसका जो संपादन है वो किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था आत्माराम जैन के द्वारा, अम्बाड़ा जिले से किया गया और 1956 में किया गया। 1956 में आत्माराम जैन के द्वारा अम्बाड़ा जिले से प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा केसरी समाचार पत्र का संपादन किसने किया? हरियाणा केसरी समाचार पत्र, तो हरियाणा केसरी समाचार पत्र है, इसका जो संपादन किया था बनारसी दास ने किया। किसने किया? बनारसी दास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बनारसी दास। कब किया? यह किया था 1958 में। 1958 में कौन से जिले से किया? तो ये किया था हमारा भिवानी जिले से। हरियाणा की काशी यानी भिवानी से इसका प्रकाशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा संदेश। हरियाणा संदेश व अमर ज्योति समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो हरियाणा संदेश व अमर ज्योति समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो ये किया था सेठ महेशचंद ने। किसने किया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेठ महेशचंद जी ने। अब बात की जाए कब किया, तो ये किया था 1950 में। और कहाँ से किया? ये हमारा हिसार जिले से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धर्म क्षेत्र समाचार पत्र का प्रकाशन कौन से जिले से होता है? तो धर्म क्षेत्र आ गया। तो हमारी धर्मनगरी कौन सी है? तो धर्मनगरी हमारी कुरुक्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र समाचार पत्र का प्रकाशन होता था हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से। तो ये आप धर्म क्षेत्र से याद कर लेंगे कि धर्म क्षेत्र यानी धर्मनगरी हमारी कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र का प्रकाशन कौन से जिले से होता है? तो विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र का प्रकाशन कौन से जिले से होता है? तो ये होता है हमारा अम्बाड़ा से। कौन जिले से? अम्बाड़ा से। और कब से हुआ? तो ये हुआ था 1943 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन पहली बार पढ़े हैं, यानी कितने समाचार पत्र पहली बार देखने को आपको मिले हैं। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कायाकल्प समाचार पत्र का प्रकाशन हरियाणा में कौन से जगह से होता है? यानी कायाकल्प समाचार पत्र, तो इसका प्रकाशन होता है हमारा सफीदो से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, सफीदो। अब बात की जाए सफीदो कहाँ पड़ता है हमारा, तो सफीदो हमारा पड़ता है जींद जिले में। कहाँ पड़ता है? जींद जिले में। यानी जींद को क्या कहा जाता है? दुग्ध नगरी और हार्ट ऑफ हरियाणा। और ये समाचार पत्र कायाकल्प है, इसका प्रकाशन हुआ था 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्योतिष मार्तंड समाचार पत्र का प्रकाशन हरियाणा के कौन से जिले से होता है? तो हरियाणा के कौन जिले से होता है? गुरुग्राम से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम से। और ये होता था, इसका प्रकाशन हुआ था 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदित्य ब्राह्मण समाचार पत्र का प्रकाशन कौन से जिले से होता है? आदित्य नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये है उदिच्य है दोस्तों। क्या ये मिसप्रिंट हो गया? ये है उदिच्य। उदिच्य ब्राह्मण समाचार पत्र का प्रकाशन कौन से जिले से होता है? तो इसका पर जो प्रकाशन है वो कौन से जिले से होता है दोस्तों? ये होता है करनाल जिले से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, करनाल। अब बात की जाए कब हुआ, तो ये हुआ था 1925 में इसका प्रकाशन हुआ। करनाल को क्या बोलते हैं? करनाल को धान का कटोरा भी कहते हैं। और लिबर्टी के जूते हैं वो भी करनाल में बनाए जाते हैं। और सीएम सिटी हमारी करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अहीर हितैषी, यानी अहीर हितैषी समाचार पत्र का प्रकाशन किस जिले से होता है? तो अहीर आ गया, आपको पता ही है अहीर जाति है वो सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है? हरियाणा में, रेवाड़ी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हमारा रेवाड़ी। अहीर हितैषी समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था वो हमारे रेवाड़ी जिले से हुआ था। कब हुआ था? 1926 में। अगर बात की जाए किसने किया? राव गणेशी लाल ने। किसने किया? राव गणेशी लाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सावधान समाचार पत्र का प्रकाशन हरियाणा में किस जिले से होता था? सावधान समाचार पत्र का प्रकाशन हरियाणा में किस जिले से होता है? तो सावधान समाचार पत्र का प्रकाशन होता था भिवानी से। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, भिवानी। और कब से हुआ प्रकाशित? ये 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मण समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? ब्राह्मण समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता था वो कहाँ से होता था? ये हमारा जगाधरी के अंदर से होता था। और जगाधरी हमारा पड़ता है यमुनानगर के अंदर। अब बात की जाए ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? ब्राह्मण लोगों को हमें क्या नहीं देना चाहिए? ब्राह्मण लोगों को हमें जगाधरी नहीं देनी चाहिए, यानी शराब नहीं देनी चाहिए। जगाधरी
नाम से शराब भी मिलती है ना। तो दोस्तों ब्राह्मण लोगों को हमें क्या नहीं पिलानी चाहिए, जगाधरी। तो आप याद रखेंगे ब्राह्मण समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था जगाधरी के अंदर से, और जगाधरी हमारा है यमुनानगर जिले में। बात की जाए इसके ब्राह्मण समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो संपादक थे उमादत्त शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेर अंदेश समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता था। तो खेर अंदेश समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता था ये हमारा अम्बाड़ा जिले से होता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अम्बाड़ा। और कब से शुरू हुआ, तो ये हुआ था 1889 में। बात की जाए खेर अंदेश समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो वो थे चंदूलाल। कौन थे, चंदूलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेड प्रभाकर समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता था। तो मेड प्रभाकर समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता था वो कहां से होता था, तो ये होता था रेवाड़ी से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रेवाड़ी। और कब से हुआ, ये शुरू हुआ था 1926 से। और बात की जाए इसके संपादक कौन थे, तो जो मेड प्रभाकर समाचार पत्र है इसके संपादक कौन थे, नानूराम वर्मा, पंडित नानूराम वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन, भक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया। तो भक्ति समाचार पत्र है इसका जो प्रकाशन किसने किया, तो ये किया था सुरदेवी ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुरदेवी। कब किया, तो ये किया था 1929 में। अब बात की जाए कहां से किया, तो ये किया था रेवाड़ी से। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो साथियों बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए अंदाज के साथ। तो तब तक जय हिंद, जय हरियाणा।